आज का विषय है अपनी और अपनों की पहचान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य वास्तव में सफल वही माना जाएगा जिसको अपनी पहचान हो और अपनों की पहचान हो। लेकिन जिस व्यक्ति को अपनी पहचान नहीं है और अपनों की पहचान नहीं है, तो वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अपनी पहचान कैसे की जाए। अपने आप को देखें, विचार करें। आप तो चेतना है, आप एक दिव्य चेतना है, आप अमर है, अजर है, अविनाशी है। यह शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है। जब तक दोनों सत्ताएं ये मिल करके रहती हैं, तभी तक आपका जीवन होता है। जैसे ही शरीर और दिव्य चेतना दोनों अलग होते हैं, जीवन का समापन हो जाता है, जिसे मृत्यु कहा गया है। इस सत्य को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अब ये आपने अपने आप को जान लिया, आप कौन है, अपनी पहचान की। लेकिन आपकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं समझने की आवश्यकता है। उस सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने, जगत नियंता ने सभी मनुष्यों को अपने समान गुणों में संपन्न, विशेषताओं में संपन्न बनाया है। और अपने समान उस सुप्रीम सत्ता ने, जगत नियंता ने, जीवन दाता ने सामर्थ्यवान बनाया है। कोई साधारण नहीं बनाया है। सभी का व्यक्तित्व एक असाधारण व्यक्तित्व है। भूलने के कारण, भ्रम होने के कारण जब व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया अपने आप को साधारण, तो साधारण बोल और व्यवहार होने लगे। लेकिन जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस जीवनदाता, जगत नियंता और सुप्रीम सत्ता के समान है, गुणों में, विशेषताओं में भी समान है और अधिकार में भी समान है, तो इस सत्य को स्वीकार करने के बाद आप अपने ओर देखने की कोशिश करें। क्या आपके अंदर उस जीवनदाता के समान विशेषताएं हैं? क्या जीवनदाता के समान गुण है? क्या जीवनदाता के समान सामर्थ्य है? तो जैसे ही आप स्वयं को देखने का प्रयास करेंगे, आप अपने आप में ऐसी विशेषता का अनुभव करेंगे कि आपके अंदर वह विशेष गुण अपने आप दिखाई देने लगेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आपका कर्तव्य क्या है, सबसे मूल कर्तव्य क्या है? तो सबसे पहला कर्तव्य है व्यक्ति का अपने निज जीवन को अच्छी तरह से जीना। दूसरा, जो आपको संबंध मिले हैं उन संबंधों को निभाना। और तीसरा उद्देश्य है आपका जीवन जीने का, कि उस जीवनदाता के समान होकर के जीवन को जीना, वर्तमान में रह करके जीवन को जीना और पूरी मानवता के लिए कल्याण का कार्य करना। तब कहा जाएगा कि आपने स्वयं को पहचान लिया, अपने अस्तित्व को, अपनी विशेषताओं को पहचान लिया और आप अपने कर्तव्य को, यानी जीवन के उद्देश्य को भी आपने पहचान लिया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी आपका कर्तव्य क्या है। तो ये परम आवश्यक हो जाता है जिसने स्वयं को पहचान लिया। फिर प्रश्न उठता है अपनों की पहचान। अपना किसे माना जाए? जो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे उसका आपके साथ संबंध पारिवारिक है या नहीं है, जो व्यक्ति आपसे निष्काम प्रेम करता है वही आपका अपना है। दूसरी कंडीशन है, जो व्यक्ति आप पर पूरा पूरा भरोसा करता है वही आपका अपना है। और तीसरा, जो आपका दिल से सम्मान करता है वही आपका अपना है। और चौथी बात आती है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सफल करने का प्रयास करता है या कहीं सफल करता है, वह आपका अपना है। तो इस आधार से आप अपने आप को जज कर सकते हैं और अपनों को भी देख सकते हैं कि वास्तव में आपके अपने कौन है। वरना ये संसार ऐसा है जहां
जो प्रेम दिखाते हैं वो स्वार्थ और कामनाओं से भरा प्रेम है। प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्काम प्रेम। दूसरी तरफ आप देखेंगे वो भरोसा कैसा दिखाते हैं? शाब्दिक भरोसा। शब्दों में तो उन्हों को कहने के लिए बहुत भरोसा है, लेकिन वो कभी अंतःकरण से भरोसा करते ही नहीं है। तीसरा विषय आता है सम्मान। वो दिल से सम्मान नहीं करते हैं, वो एक अपने करते हैं, वो सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए झूठा अभिनय दिखाते हैं, झूठा सम्मान करते हैं। और आपके जो उद्देश्य है जीवन का, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायक होने के बजाय, साथ देने के बजाय मात्र एक दिखावा मात्र करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए। तो जो ऐसा कार्य करते हैं उन्हों को आप ब्रह्मवश भी कभी भी भूल से भी कभी उन्हें अपना मान नहीं सकते हैं। तो इस सत्य को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में आप कौन है, यानी अपनी पहचान और आपका अपना कौन है उसकी पहचान, दोनों पहचान होना परम आवश्यक है। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर उद्देश्य में आप सफल रहे। आज का विषय है अपनी और अपनों की पहचान। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, और आपके सभी अपनों की तरह ही व्यवहार करें, आपसे निष्काम प्रेम करें, पूरा भरोसा करें और दिल से सम्मान करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।